और दोस्तों मैं मुकेश मेहड़ा और आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम करता हूं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों देखने वाले हैं वन रक्षक व वनपाल भर्ती से संबंधित वनपाल व वन रक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस है राजस्थान की ज्योग्राफी के। ठीक है, तो उन सभी के क्वेश्चंस के आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं जो राजस्थान जीके से संबंधित और रीजनिंग मैथ्स से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, और इसके साथ साथ जो भी नोटिफिकेशन है मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को अपने करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर जो अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान है जो भारत की कौन सी दिशा में स्थित है दोस्तों मैं आपको इससे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप वन रक्षक व वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो ये भर्ती थी वन रक्षक वाली जो भर्ती थी पहले वन विभाग के द्वारा करवाई जाती थी, और इस बार जो RSMSSB के द्वारा ये कंडक्ट करवाई जा रही है दोस्तों। तो RSMSSB जो भी क्वेश्चन पुटअप अपने एग्जाम्स के अंदर पिछले एग्जाम्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो सभी आप जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों। ठीक है, तो किस तरह से कंडक्ट करवाते हैं क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा उससे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को अपने यहाँ से शुरू करते हैं। तो राजस्थान पहला क्वेश्चन, राजस्थान है जो भारत की कौन सी दिशा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर के अंदर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये अपना इंडिया है, जैसे आप मान सकते हो ये अपना इंडिया है। तो इंडिया है तो यहाँ पे जो राजस्थान की स्थिति है यहाँ पे इस पोजीशन पे है दोस्तों। यहाँ से ये उत्तर और ये पश्चिम, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम का इसका राइट आंसर जो बी वाला है ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों पोजीशन के ऊपर कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस दिशा में स्थित है तो कई क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष पूछे राजस्थान की स्थिति, ये पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, ये है अभी यहाँ पे कर देता हूँ। पृथ्वी के सापेक्ष अगर कभी भी स्थिति पूछे तो यहाँ पे ये है पृथ्वी, और पृथ्वी के सापेक्ष इसकी स्थिति दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो राजस्थान आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, राजस्थान आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे भारत है। तो पृथ्वी के सापेक्ष इसकी स्थिति हो जाएगी उत्तर, और ये है जी पूर्व, उत्तर पूर्व पृथ्वी के सापेक्ष। और अगर एशिया महाद्वीप के संदर्भ में पूछी जाए तो आप मान सकते हो एशिया महाद्वीप कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर जो है ये उत्तरी, और यहाँ पे ये पश्चिमी और ये दक्षिणी। तो यहाँ पे अपना भारत बढ़ता है नीचे। ठीक है, आप देखोगे तो प्रायद्वीपीय भारत कुछ नीचे इस तरह से बनता है। तो यहाँ भी भारत के अंदर कहीं ना कहीं अपना राजस्थान है जो स्थित है। तो इस कारण दोस्तों इसकी जो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में जो स्थिति हो जाएगी, एक तो ये पश्चिम और ये दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम इसकी राजस्थान के अंदर राजस्थान की स्थिति हो जाएगी एशिया महाद्वीप के संदर्भ में दोस्तों। यहाँ पे शायद एक बार जो एक प्रश्न RS के अंदर भी पूछा गया था कि स्थिति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए, तो वहाँ पे जो अपने को ऑप्शंस दिए गए थे उत्तर पूर्व और एक उत्तर पश्चिम। ठीक है, और यहाँ पर एक दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस टाइप के ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन जो था वो डिफरेंट था, बाकी जो तीन ऑप्शन थे वो एक तो भारत के संदर्भ में, एक पृथ्वी के संदर्भ में, और एक है जो आपका एशिया महाद्वीप के संदर्भ में स्थितियां थी दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। आप इनको कंसेप्ट अगर याद रखोगे तो आपका इस प्रश्न के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना है। तो दोस्तों ये आंकड़ा लेकिन है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम्स के अंदर पुटअप हो चुका है दोस्तों। ठीक है, चाहे वो RPC के दौरान चाहे RSMSB के दौरान, आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन है तो कई बार कंडक्ट हो रहा है दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो ये है 10.41%। ठीक है, 10.41% इसका राइट आंसर हो जाएगा। या कई बार ये प्रतिशत न देकर आपको डायरेक्ट दिया जाता है कि कितना भाग है, कई बार 1/8, 1/9 कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे ऑप्शंस होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रतिशत के अंदर पूछा जाए तो 10.41% हो जाएगा। लेकिन
अगर यहीं आपको यह पूछा जाए कि राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है दोस्तों, तब आपका आंसर 1/10वां भाग है, 1/10वां भाग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है 1/10वां तो भाग है, लेकिन आपका प्रतिशतता के अंदर पूछा जाए तो 10.41% इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं दोस्तों? ठीक है, कुल पड़ोसी भारतीय राज्य पूछा जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कुल कुछ पाकिस्तान से भी लगते हैं, लेकिन यहाँ से भी भारतीय राज्य दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुल कितने पड़ोसी भारतीय राज्य हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब आप इसका अध्ययन करते हो तो यहाँ पे आपको या मान सकते हो राजस्थान, यही मान सकते हो आप। तो यहाँ पे दोस्तों कई ज़िले लगते हैं। सबसे पहले तो पंजाब लगता है, उसके बाद आपका यहाँ से ये हरियाणा लगता है, हरियाणा के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो उत्तर प्रदेश लगता है, फिर मध्य प्रदेश लगता है, और फिर आपका गुजरात लगता है। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 और ये टोटल 5 भारतीय राज्य हैं जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान से सीमा लगाते हैं। इसके अंदर पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और गुजरात हुआ। तो कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाता है। तो 3 ऑप्शन आपको इन 5 में से मिलेंगे और एक कोई डिफरेंट होगा तो आपको वहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। या फिर कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा है जो राज्य सीमा लगाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कौन से भारतीय राज्य। अगर आप इसको मैपिंग से पढ़ते हो तो आपको ईजिली ये है जो याद हो जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा 5 भारतीय राज्य है जो कुल भारतीय राज्य जो राजस्थान से अपनी सीमा लगाते हैं या फिर पड़ोसी बोल सकते हैं, ये राज्य हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है? किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है दोस्तों? तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार। यहाँ पे कंसेप्ट्स अगर आपको पता हो तो आप इजीली ज्ञात कर सकते हो इनको। ठीक है, क्वेश्चंस का जो आंसर है इजीली आप दे सकते हो। सबसे कम पूछा जा रहा है तो इसका दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला जो बड़ा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश MP। उसके बाद दोस्तों आपका आता है हरियाणा। उसके बाद दोस्तों आपका जो आता है गुजरात। उसके बाद दोस्तों आपका जो आता है ये गुजरात के बाद आता है आपका UP उत्तर प्रदेश, और फिर लास्ट के अंदर आता है पंजाब PB। ठीक है दोस्तों, पंजाब पहले मध्य प्रदेश आता है, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर UP, फिर पंजाब। अगर आप सबसे बड़ा पूछा जा रहा है तो मध्य प्रदेश इसकी 1600 किलोमीटर सीमा लगाता है। ये 1600 किलोमीटर की सीमा है जो लगाता है अपने राजस्थान के साथ। तो सर्वाधिक तो लगाता है मध्य प्रदेश, लेकिन न्यूनतम कौन लगा रहा है? पंजाब। 5 के अंदर आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस सीरीज के अंदर न्यूनतम कौन लगा रहा है? पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। और पंजाब दोस्तों ये कितनी सीमा लगाता है? 89 किलोमीटर की सीमा अटैच करता है अपने राजस्थान से। ये जो सीमा है ये ही लगाता है 89 किलोमीटर की सीमा है पंजाब लगाता है। तो सबसे न्यूनतम पंजाब हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक सीमा लगती है? अभी दोस्तों मैंने आपको सीक्वेंस जो बताया था कि सर्वाधिक जो लगती है यहाँ पे मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लगती है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश अभी जो मैंने सीक्वेंस बताया था, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका आता है हरियाणा, उसके बाद जो आता है दोस्तों आपका गुजरात, और उसके बाद दोस्तों आपका जो आता है UP, उसके बाद दोस्तों लास्ट एंड फाइनल आपका आता है पंजाब। तो सर्वाधिक लगाता है मध्य प्रदेश। कितनी लगाता है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताई है इसका 1600 किलोमीटर। अगर आपको इनके आंकड़े नहीं पता है तो आप प्लीज़ ये सबसे सर्वाधिक और न्यूनतम ये 2 आंकड़े तो आप कम से कम ज़रूर याद रखें। तो मैं आपको एक बार आंकड़े पे भी ले चलता हूँ कि आंकड़ा किस टाइप से है दोस्तों। मध्य प्रदेश लगाता है 1600 किलोमीटर की, 1600 किलोमीटर की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हरियाणा लगाता है 1262 किलोमीटर की सीमा, 1262 किलोमीटर की सीमा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया गुजरात सीमा लगाता है आपका
822 किलोमीटर की सीमा लगाता है। फिर उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और 89 किलोमीटर जो सीमा जो अपनी लगती है, 89 किलोमीटर ये लगती है पंजाब से, पीबी। तो इस टाइप से ये कवर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, फिर उसके बाद दोस्तों ये आता है अपना हरियाणा 1262 किलोमीटर। और उसके बाद दोस्तों अपना जो आता है गुजरात 1022 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों अपना आता है उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। और फिर लास्ट एंड फाइनल अब जो अपना आता है पंजाब दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई दोस्तों, जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक ही देश के साथ लगती है अपने राजस्थान की, और वो है पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो अपना राजस्थान है, तो यहाँ पे इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, ये पाकिस्तान के एक यहाँ पे राजस्थान के अपने हिंदूमल कोट जो कि श्री गंगानगर के अंदर है, हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर गंगानगर, फिर उसके नीचे बीकानेर, और फिर जैसलमेर, और फिर बाड़मेर, शाहगढ़ तक जाती है। तो यहाँ पे लास्ट इसका पॉइंट है शाहगढ़। शाहगढ़, ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट। तो यहाँ पे 4 जिले हैं जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। एक तो गंगानगर हुआ, बीकानेर हुआ, जैसलमेर हुआ, और फिर एक बाड़मेर हुआ। इस टाइप से 4 भारतीय राज्य है जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है दोस्तों। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है या फिर है, तो कुछ इस टाइप से। तो आप मैपिंग से अगर कंसेप्ट याद रखोगे तो आपको ये कंसेप्ट इजीली याद हो जाएंगे। यहाँ पे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, कुछ इस टाइप से ये 4 ही जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अगर इनमें से कुछ भी केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बात करें तो यहाँ पे एक आता है अपना बीकानेर और एक आता है जैसलमेर, जो केवल अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा नहीं, केवल का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है। तो यहाँ से प्रश्न है बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम्स के अंदर, केवल या फिर आपको कहे कि ऐसे 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय भी लगाते हैं तो अंतर्राज्यीय। तो ये है अपना गंगानगर, एक तो जो पंजाब के साथ और पाकिस्तान के साथ सीमा लगा रहा है, दूसरा है ये बाड़मेर जो गुजरात और ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का अपना क्या राइट आंसर हो जाएगा कि इसकी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इसकी टोटल लंबाई है 1070 किलोमीटर है। कई बार इसकी दोस्तों पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका नाम भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। भारतीय जी के संदर्भ में इसका नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका नाम दोस्तों मैं बता दूं आपको, रेड क्लिफ रेखा इसका नाम दिए गए। तो कई बार आपको अगर प्रश्न पूछ लें कि राजस्थान के अंदर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा मतलब इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नाम दिया गया है रेड क्लिफ, सर जॉन रेड क्लिफ के द्वारा, जो कि सीमा मंत्री थे उस टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा उनके नाम पर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है दोस्तों। अभी दोस्तों मैंने आपको 4 जिले बताए थे, इसके अंदर सबसे पहला गंगानगर, उसके बाद ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये चारों के चारों जिले इसके अंदर अपने को दिए गए हैं। अभी पूछा जा रहा है कि इस जिलों के अंदर सबसे जो है कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे किस जिले के अंतर्राष्ट्रीय सबसे अधिक है, किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फिर मैपिंग के द्वारा, फिर आपको मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये है सबसे पहले बीकानेर लगता है। बीकानेर की दोस्तों जो ये आपकी सीमा लगती है 210 किलोमीटर की सीमा दोस्तों बीकानेर अटैच करता है पाकिस्तान के साथ। कितनी दोस्तों, 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर की सीमा अटैच करता है बीकानेर। उसके बाद दोस्तों नीचे, बिल्कुल नीचे इसके श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर कितनी बीकानेर है, बीकानेर कितनी अटैच करता है, 168 किलोमीटर की सीमा अटैच करता है। उसके बाद दोस्तों बीकानेर के नीचे फिर बिल्कुल जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा है, अटैच करता है। फिर दोस्तों आपका लास्ट एंड फाइनल है जो बाड़मेर। तो बाड़मेर कितनी अटैच करता है दोस्तों, बाड़मेर 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर की सीमा अटैच करता है। अगर इनका सीक्वेंस पूछा जाए तो सबसे पहले जैसलमेर, ठीक है, सबसे पहले जैसलमेर कितनी है, 464 किलोमीटर, सबसे बड़ा है जैसलमेर। उसके बाद दोस्तों कौन सा है बड़ा, बाड़मेर, फिर बाड़मेर, फिर दोस्तों कौन सा है अपना ये गंगानगर, श्री गंगानगर। उसके बाद दोस्तों लास्ट एंड फाइनल जो अपना बच गया बीकानेर।
तो JBSB ये आपकी ट्रिक हो जाएगी एक प्रकार से कि इनके सीक्वेंस को याद रखने के लिए। जैसलमेर सबसे बड़ा है, कितना है दोस्तों, जैसलमेर की सीमा 464 किलोमीटर। तो ये अपने को यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, तो जैसलमेर से लगती है। और सबसे जो न्यूनतम सीमा अगर पूछे तो बीकानेर से कितनी लगती है, 168 किलोमीटर जो बीकानेर से सीमा लगती है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बहावलपुर दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बहावलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बहुत कम चांसेस है पूछने के, लेकिन आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ा है तो आप याद रखना बहावलपुर सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है अपना राजस्थान के साथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों। कुल स्थलीय सीमा भी दोस्तों मैं आपको सीमा बताऊंगा राजस्थान की। तो दोस्तों राजस्थान की दोस्तों कुल सीमा की अगर मैं बात करूं तो 5920 किलोमीटर इसकी कुल स्थलीय सीमा आती है दोस्तों। कितनी आती है दोस्तों, 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। उसके अंदर से दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय है और कुछ है जो अंतर्राज्यीय है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और कुछ है अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों मैंने आपको बताया था 1070 किलोमीटर लगती है अंतर्राष्ट्रीय, जो कि रेडक्लिफ रेखा के द्वारा बनाई जाती है 1070 किलोमीटर। और दोस्तों जो बाकी बची आपकी 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर है ये अंतर्राज्यीय सीमा, जो दोस्तों अन्य राज्यों के साथ ये सीमा लगती है दोस्तों। तो कुल पूछी जा रही है तो 5920 स्थलीय सीमा हो जाएगी दोस्तों। तो कुल स्थलीय सीमा दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5920 किलोमीटर का ए ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर ये जो बची आपकी ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप राजस्थान को देखोगे तो कुछ इस तरह पतंगाकार इसकी आकृति मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो आपकी लंबाई मिलती है ये लंबाई आपकी है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर जो कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों एक लंबाई जो है इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई की अगर बात करें तो ये आपकी मिलती है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो ये है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई दोस्तों। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है कि उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई जो 869 किलोमीटर राइट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास को अपने यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह पे, वहाँ पे दोस्तों मैं आपको इस भर्ती से संबंधित जो भी सूचना वहाँ पे आपको मैं पोस्ट करता रहता हूँ और जो भी जीके मटेरियल है अपना वहाँ पे आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो जल्दी से आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है।